स्टडीड, शी स्टडीड हार्ड। देखो अपन पढ़ रहे हैं, परीक्षा बोध कर रहे हैं अपन, डू एस डायरेक्टेड। तो देखिएगा आप, शी स्टडीड हार्ड, वह स्टडी करता है, हार्ड कठिन कठोर अध्ययन करता है, कठिन परिश्रम करता है। फिल इन द ब्लैंक, फेल्ड, वह स्टडी करता है हार्ड, फिल इन द ब्लैंक, फेल्ड। अब यहां पे क्या आएगा कि उसने मेहनत की, उसने कठिन अध्ययन किया, फिर भी वो फेल हो गया। तो शी स्टडीड हार्ड, फेल्ड। अब 3 ऑप्शन दिए, 3 में से कौन सा आएगा बताइएगा आप। पहला है एंड, दूसरा है बट, और तीसरा है आपका सो। देखो एंड का मतलब और, एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है किंतु, परंतु, मगर, और सो का मतलब होता है इतना, सो का मतलब होता है इतना। तो वेरी गुड, कौन सा, बट। शी स्टडीज, उसने अध्ययन किया हार्ड, बट फेल्ड, बट फेल्ड, किंतु फेल हो गया, बट फेल। वेरी गुड। देखो हमारी कृष्णा ने भी बताया, इसने कोशिश किया और इसने बता दिया, किंतु फेल हो गया, मेहनत करने के बाद भी फेल हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा कभी कभी होता है कि हम मेहनत करते हैं, उतना परिश्रम जितना हम करते हैं और उतना फल हमको नहीं मिल पाता है, ऐसा होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखिएगा आप, अगला फिल इन द ब्लैंक है ना, अगला फिल इन द ब्लैंक देखिएगा। अगला फिल इन द ब्लैंक है हमारा, ही इज सिटिंग, fill in the blank, सीता एंड श्यामा, सीता एंड श्यामा। दिख रहा पूरा श्यामा तक, सीता एंड श्यामा। वह है बैठा हुआ सीता और श्यामा। अब यहां पर वह है बैठा सीता और श्यामा। अब बीच में ये फिल इन द ब्लैंक है। अब बताओ फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा। 2 ऑप्शन इसने अपने को दिए हैं। पहला ऑप्शन है बिटवीन और दूसरा है अमोंग। तो अब बिटवीन अमोंग दोनों का मतलब होता है बीच में। बिटवीन का मतलब भी बीच में, अमोंग का मतलब भी बीच में। तो वह बैठा है सीता और श्यामा के बीच। वह बैठा है सीता और श्यामा के बीच। तो बिटवीन के अमोंग, बिटवीन या अमोंग, तो बिटवीन आएगा। क्यों आएगा बिटवीन, इसकी वजह बताता हूं। दो के बीच में अगर कोई बैठा है, दो के बीच में, तो वहां बिटवीन का उपयोग किया जाता है। मगर 2 से ज्यादा के बीच में, जैसे पूरी 2 बच्चों के बीच में हमें अगर चॉकलेट बांटनी है, तो 2 बच्चों के बीच में, सीता और श्यामा के बीच में चॉकलेट बांटना है, तो बिटवीन। और पूरी क्लास में बच्चों के बीच में, बीच में या 2 से ज्यादा के बीच में कुछ भी वस्तु बांटना हो, तो वहां अमोंग लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट सीट्स
डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग इन क्लास, क्लास में बच्चों को मिठाई, क्लास में बच्चों के बीच में मिठाई बांट दो, है ना। चलिए नेक्स्ट, तो यहां पे विटामिन का प्रयोग हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला, चलिए अब अगला है हमारा, देखिएगा अगला, शी हैज बीन, शी हैज बीन, शी हैज बीन, शी हैज बीन रीडिंग, शी हैज बीन रीडिंग, शी हैज बीन रीडिंग एन इंग्लिश नोवेल, एन इंग्लिश नोवेल, वह पढ़ रही है एक अंग्रेजी नोवेल, फिल इन द ब्लैंक, 2 आवर्स, 2 घंटे से, 2 घंटे से वह एक इंग्लिश अंग्रेजी नोवेल उपन्यास पढ़ रही है 2 घंटे से। अब 2 घंटे से मतलब इसमें टाइम क्लियर नहीं किया गया है कि 2 घंटे से मतलब 2 बजे से पढ़ रही है कि 3 बजे से पढ़ रही है कि 2 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, है ना। तो जब टाइम फिक्स नहीं, समय नहीं बताया गया, 2 घंटे से तो पढ़ रही है, दिन में 2 घंटे कि रात में 2 घंटे कि सुबह के शाम, ये क्लियर नहीं किया है, इसलिए यहां पर और का प्रयोग करेंगे। किसका? और। सिंस आर का प्रयोग होता है, एक सिंस का प्रयोग होता है, सिंस या आर, है ना। तो अब सॉरी, आर नहीं, फार, सिंस ये और फार 2 का प्रयोग होता है ना। तो यहां पे फार का प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे, है ना। नोवेल फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वह अंग्रेजी नोवेल पढ़ रही है। सिंस का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है इसमें। अब सिंस का प्रयोग कब होता है? सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस 5 o'clock, है ना, 5 बजे से, सिंस 7 o'clock, 6 बजे से, ऐसा मतलब क्लियर होता ना। जब टाइम फिक्स होता है, क्लियर होता है, निश्चित होता है, बता दिया जाता है, तो वहां पे सिंस का प्रयोग होता है ना। चलिए, सिंस लास्ट नाइट, है ना। चलिए अब अगला है आपका, चलो ये तो मैंने आपको बताया, और भी अभी तो और एक्सरसाइज हम करेंगे। चलिए, तो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड 3 मैंने सेंटेंस आपको बताए, है ना, जिसमें सिंस और फार का प्रयोग भी मैंने बताया आपको। सिंस का प्रयोग कब होता है और फार का प्रयोग कब करते हैं? अनिश्चित समय, जब अनिश्चित होता है, अनिश्चित टाइम होता है, अनिश्चित टाइम या समय होता है ना। और जब निश्चित होता है, निश्चित समय होता है, तो वह सिंस का प्रयोग करते हैं, है ना। निश्चित समय के लिए सिंस आता है। चलिए, है ना, तो ये बात भी मैंने आपको क्लियर कर दी। अगला देखिएगा आप, अगला है शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, वह लिखती है, वह लिखती है एक पत्र। शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव, इसको हमें चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है, इसका नेगेटिव बनाना है। चेंज इनटू नेगेटिव, इसका नेगेटिव क्या होगा? चेंज इनटू नेगेटिव, इसका नेगेटिव हमें निकालना है, इसका नेगेटिव हमें बनाना है। तो वेरी सिंपल, देखो राइट क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। राइट क्या है? क्रिया का, देखो क्रिया के 3 रूप होते हैं, वर्ब के 3 रूप होते हैं, है ना। ये आपके 3 रूप हैं। राइट यानी लिखना, है ना, राइट। और सेकंड रूप क्या है इसका, बताओ? राइट फर्स्ट फॉर्म, राइट इज ए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म क्या है इसकी, बताओ विद्या बेटा?
बताओ तो। देखो ये हमारे ये कृष्णा तो नहीं बता पा रही, विद्या है ना, ये सेकेंड फॉर्म। देखिए विद्या बता दो, क्या लिखो बेटा? राइट फर्स्ट फॉर्म है ना, सेकेंड फॉर्म बताओ कृष्णा। नहीं, रोट बेटा, रोट रोट दोनों को याद नहीं है, रोट है ना, राइट रोट रिटर्न, थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटर्न, है ना। चलिए तो कृष्णा बेटा ये नोट कर लिया है ना। चलो अब देखो बेटा, ये फर्स्ट फॉर्म है, वो फर्स्ट फॉर्म में डू का प्रयोग होता है, फर्स्ट में हमेशा डू का, और सेकेंड और थर्ड में डिड का प्रयोग होता है। सेकेंड और थर्ड में किसका प्रयोग होता है? डिड का, ध्यान रखना है ना। तो अपन इसमें डू का प्रयोग करेंगे। शी डू नॉट, शी डू नॉट, नॉट क्यों लगाएंगे? क्योंकि नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाने के लिए ना करना पड़ेगा, ना यानी नहीं, नहीं के लिए नॉट, शी डू नॉट। अब ये एस है, देखो ये राइट है ना, राइट में क्या लगा हुआ है? राइट में एस लगा हुआ है, राइट्स लिखा हुआ है, राइट्स क्या लिखा हुआ है? राइट्स। तो ये एस हटेगा और डू में डज हो जाएगा, डू का क्या हो जाएगा? डू का डज हो जाएगा। ये 2 मिनट डू का डज कर लेते हैं अपन, ये डू का डज, डज नॉट, शी डज नॉट, फिर पूरा टिक लो, एस हटा दो, बस एस मत लिखना क्योंकि एस यहाँ लगा दिया, ये एस आपने यहाँ लगा दिया, तो बस राइट अ लेटर। शी डज नॉट राइट अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। शी डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है ना, शी डज नॉट राइट अ लेटर। चलिए, है ना। अब अगला वाक्य, अगला वाक्य है इसी का ही। चलो ये कहता है अगले में, हेमलता टेक कॉफी, हेमलता टेक कॉफी, है ना। हेमलता टेक कॉफी, करेक्ट द सेंटेंस, करेक्ट द सेंटेंस, वाक्य को सही करो। हेमलता लेती है कॉफी, हेमलता लेती है कॉफी, कॉफी लेती है। अब हेमलता सिंगुलर नंबर है तो टेक नहीं आएगा, टेक्स हो जाएगा। क्या लगेगा? सिंगुलर नंबर। एक वचन के साथ जो मुख्य क्रिया होती है उसमें एस या ईएस लगता है। जैसे यहाँ पे राइट था तो राइट्स हो गया, टेक है तो टेक्स हो जाएगा, राइट्स टेक्स। चलो, है ना। तो ये इसमें ये हमें सुधार करना था इसमें, ठीक है ना। अगला, कुंदन विल हेल्प यू, कुंदन मदद करेगा तुम्हारी। तो देखिएगा, ये दिख रहा है जी उसमें नीचे दिख रहा है। कुंदन विल हेल्प यू, है ना। कुंदन मदद करेगा तुम्हारी, कुंदन विल हेल्प यू। अब इसका हमें बेटा इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है इसका। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो ये सहायक क्रिया है, इस सहायक क्रिया को आगे लिख दो बेटा बस। विल, विल सहायक क्रिया आगे आ गई, पूरा नकल कर लो। कुंदन, कुंदन हेल्प यू और क्वेश्चन मार्क। जी जी, वो नहीं दिखा, वो आंसर नहीं दिखा इसका। ये
हाँ ये आंसर नहीं लिखा। है ना? तो अब बस ऊपर का भी दिख रहा है हाँ वहाँ तक दिखा। और ये कुंदन हाँ दिख रहा है। साफ स्पष्ट। गुड। चलिए तो ये आपका हो गया क्लियर, है ना बेटा? चलो अगला चलते हैं। अब हम रोज थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते जाएंगे और इतनी अच्छी इंग्लिश हो जाएगी हमारी। इसके लिए हमें रोज पढ़ना पड़ेगा। रोज हम जब उसको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे अंग्रेजी से हमारी दोस्ती हो जाएगी। चलो I sing a song. I sing a song. I sing a song. मैं गाता हूँ एक गीत। मैं गाता हूँ एक गीत। I sing a song. अब इसका हमें बेटा चेंज इनटू पैसिव, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इसको बदलना है बेटा हमें। आई सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गीत गाता हूं, इसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। ये एक्टिव वॉइस है। अभी जो मैंने वाक्य लिखा ना, ये वाक्य आपका एक्टिव वॉइस है। एक्टिव मतलब ये जो आई है ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। सिंग आपका क्या है? वर्ब है ना? और ए सॉन्ग, ए सॉन्ग क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। ए सॉन्ग क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। तो जब ये एक्टिव फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है ये एक्टिव फॉर्म है। इस एक्टिव फॉर्म को हमें पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस, पैसिव को ये जो वाक्य है इस ये कर्ता प्रधान है। कर्ता प्रधान, इसमें काम करने वाला पहले, आई पहले, राम पहले, राम सिंग्स अ सॉन्ग, श्याम सिंग्स अ सॉन्ग, करने वाला इसमें पहले, उसको कहते हैं एक्टिव। मगर जो ऑब्जेक्ट अगर पहले आ गया, ऑब्जेक्ट अगर पहले आ गया तो वो हो जाता पैसिव। कर्म पहले लिखते हो आप तो पैसिव का मतलब होता कर्म प्रधान वाक्य, कर्म प्रधान वाच्य और कर्ता प्रधान वाच्य, है ना? तो अब इसमें हमें ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है। ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में आपका ये सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। ये इसका फार्मूला बेटा। तो ऑब्जेक्ट क्या आपका? ऑब्जेक्ट बताओ। ऑब्जेक्ट आपका ये ए सॉन्ग, ए सॉन्ग आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। ए सॉन्ग, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज है। एक सिंगुलर नंबर के लिए इज, आई के साथ एम, सिंगुलर नंबर, राम इज, मोहन इज। एक गीत है और ज्यादा गीत होते हैं तो आर, बहुवचन के साथ आर, है ना? तो ए सॉन्ग इज। अब वर्ब सिंग है, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? संग। क्या हो जाएगा? संग। ए सॉन्ग इज संग बाय भूल गया मैं थोड़ी, सॉरी बाय आएगा और बाय के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। बाय मतलब द्वारा, किसके द्वारा काम किया गया भैया? गाना गाया गया। गाना किसके द्वारा गाया गया? मेरे द्वारा गाया गया, राम के द्वारा गाया गया, सीता के द्वारा गाया गया। तो ए सॉन्ग इज संग बाय आई का हो जाता मी, आई चेंज इनटू मी,
आई मी में चेंज हो गया। मी यानी मेरे, मी यानी मेरे द्वारा, बाय थ्रू, मेरे द्वारा गाया गया, मेरे द्वारा गाया गया है एक गीत, मेरे द्वारा गाया गया है एक गीत। मैं एक गीत गाता हूँ, मैं एक गीत गाता हूँ, मेरे द्वारा गाया गया है एक गीत। ठीक है ना। चलो अब जैसे मैं लिखता हूं आई टेक टी, मैं लेता हूं चाय, आई टेक टी, चाय को पिया नहीं जाता, चाय को लिया जाता है ना। ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाइन, ड्रिंक शरबत, है ना, शरबत भी ड्रिंक की जाती है, पी जाती है, मगर आई टेक चाय को लिया जाता है। तो आई टेक टी, आई टेक कॉफी, मैं चाय लेता हूं। अब इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है आपका, आई तो सब्जेक्ट हो गया, टेक आपका वर्ब हो गया, ये आपका वर्ब है, वर्ब आपका क्या है टेक, और टी आपका ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, उद्देश्य आपका क्या है, हाँ कर्म, उद्देश्य बोलो या कर्म बोलो, कर्म आपका टी है, क्रिया आपकी टेक है, कर्ता है ना, काम करने वाला कौन है, आई। मैं चाय लेता हूं। अब ये कौन सा सेंटेंस है, पैसिव वॉइस। ये कौन सा वॉइस है, ये सॉरी एक्टिव वॉइस, ये आपका पैसिव वॉइस, इसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं, पैसिव वॉइस है ये आपका पैसिव वॉइस है। अब इस पैसिव वॉइस को, इस एक्टिव वॉइस को हमें चेंज इनटू पैसिव वॉइस में बदलना है। अब पैसिव वॉइस में इसको हम बदलेंगे तो टी को पहले लिखेंगे, क्योंकि उसका फार्मूला है। फार्मूला क्या है उसका फार्मूला है बेटा, देखो पहले फार्मूला, एरिया फार्मूला, ऑब्जेक्ट पहले, ऑब्जेक्ट क्या है एरिया, ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया ऑब्जेक्ट, फिर क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, चाय सहायक क्रिया इज आएगी, टी इज। अब टेक, देखो थर्ड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या है, टेक की थर्ड फॉर्म बताओ, हाँ बोलो, टेकन, टेक टुक टेकन, टेक टुक सेकेंड है और टेकन थर्ड है। टी इज टेकन, टी इज टेकन बाय मी, मेरे द्वारा ली जाती है चाय, मेरे द्वारा ली जाती है चाय मेरे द्वारा ली जाती है ना। अब जैसे मैंने लिखा राम बाई, राम बाइज अ न्यू कार, राम खरीदता है एक नई कार, राम खरीदता है एक न्यू कार, एक नई कार खरीदता है, राम एक नई कार खरीदता है, तो क्या हो जाएगा कार, ए न्यू कार, कहां से शुरू करेंगे, दिख रहा है बेटा इसमें है, नीचे है जगह है, ए न्यू कार, एक न्यू कार है, इज आएगा, इज खरीदी जाती है, बाई का थर्ड फॉर्म बोलो, बाट, क्या आ जाएगा बाट,
इसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा वाट। BATH तो क्रियाओं के रूप हमें याद करने पड़ेंगे बेटा, वरना हम आगे भविष्य में हमें दिक्कत आ जाएगी। बाट, बात BOUGHT, बाट, बाई बाट, बात एक नई कार है, बादाम खरीदी जाती, बाय राम राम, राम के द्वारा, राम के द्वारा, राम के द्वारा खरीदी जाती है एक नई कार, एक नई कार। चलिए, तो बेटा ये मैडम पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं अपने नजमा मैडम? पढ़ा रहे हैं ना सर? ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ये करा रहे हैं? ये तो नहीं, क्वेश्चन आंसर ही करवा रहे हैं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन आंसर, अच्छा अच्छा, तो ठीक है। याद भी नहीं होते सर, हैं? हाँ याद भी नहीं होते एक तो। हाँ, याद नहीं होते बेटा। देखो क्वेश्चन आंसर तो अच्छा मैडम याद करवाएंगे तो बढ़िया है, क्योंकि अपन घर पे तो कर ही नहीं पाते हैं। रट्टा मार वो तो क्या डर की वजह से याद हो जाते हैं, मैडम के डर की वजह से याद हो जाते हैं सब। राम को तो चलो, रट्टा मारते हैं। हाँ सही बात है। मोहन